नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बीएसपी ने अप्रैल से जून तिमाही में दर्ज किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन। भिलाई इस्पात संयंत्र ने की एनएमडीसी स्टील प्लांट को लाइम की आपूर्ति। बीएसपी एवं ग्रेट इंडिया टैलेंट फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ साइन। बीएसपी में डिलीवरी ऑर्डर के डिजिटल हस्ताक्षर हेतु मॉड्यूल का उद्घाटन। बीएसपी ने वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में कई क्षेत्रों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और टेक्नो इकोनॉमिक्स में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संयंत्र ने इस पहली तिमाही में 1.28 मिलियन टन सेलेबल स्टील तथा 1.16 मिलियन टन फिनिश स्टील का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। बीएसपी के स्थापना के बाद से किसी भी पहली तिमाही अवधि के लिए सर्वाधिक 2.91 लाख टन का प्राइम रेल उत्पादन किया है। साथ ही 2.36 लाख टन लॉन्ग रेल का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। स्टील मेल्टिंग शॉप 3 ने 5.77 लाख टन कास्ट बिलेट का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन तथा बार एंड रॉड मिल ने 2.41 लाख टन का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। ओवर हैंडलिंग प्लांट ने स्थापना के बाद से किसी भी पहली तिमाही की अवधि के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ 5.78 मिलियन टन का मटेरियल हैंडलिंग किया है, जबकि आरएमपी 3 ने 1.58 लाख टन लाइम और कैल्साइट डोलोमाइट उत्पादन दर्ज किया है। संयंत्र द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अब तक का सर्वश्रेष्ठ 1.26 मिलियन टन सेलेबल स्टील लोडिंग तथा डायरेक्ट डिस्पैच के लिए 7.16 लाख टन की लोडिंग की गई है। टेक्नो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ब्लास्ट फर्नेस से पहली तिमाही में 430 किलोग्राम प्रति टन हॉट मेटल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ कोक रेट दर्ज की है। इसके साथ ही उच्च कोल डस्ट इंजेक्शन दर 131 किलोग्राम प्रति टन हॉट मेटल दर्ज किया गया है। सेल में पहली बार बीएसपी ने किसी अन्य स्टील प्लांट को लाइम का विक्रय किया है। 8 जुलाई 2024 को जगदलपुर में एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट के लिए 20,000 टन लाइम की पहली खेप को कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार ने डोलो कैल्सिनेशन प्लांट एलडीसीपी के रिफ्रैक्टरी मटेरियल प्लांट 3 से रवाना किया। इस अवसर पर श्री अंजनी कुमार ने इसके लिए संयंत्र के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आरएमपी 3 और सहयोगी विभागों की टीम को बधाई दी। बीएसपी द्वारा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली आपूर्ति की गई लाइम एनएमडीसी स्टील प्लांट में उच्च उत्पादन के लिए स्टील निर्माण प्रक्रिया के स्टेबलाइजेशन में सहयोग करेगा। 5 वर्टिकल पीएफआर टाइप गैस फायर्ड किल्नस और अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त आरएमपी 3 लाइम और कैल्साइट डोलोमाइट की उत्पादन का सबसे उपयुक्त व किफायती विकल्प बन गया है। भिलाई के शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र ने एक और सशक्त कदम आगे बढ़ाया है। सेल बीएसपी के स्टील एजुकेशन सोसाइटी एवं अक्षय पात्र की सहयोगी संस्था ग्रेट इंडियन टैलेंट फाउंडेशन के बीच 8 जुलाई को इस्पात भवन में एक एमओयू साइन किया गया। इस समझौते पर कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार एवं मुख्य महाप्रबंधक टीएसडी एवं सीएसआर श्री जेवाई सपकाले के सम्मुख हस्ताक्षर किए गए। भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से महाप्रबंधक शिक्षा श्रीमती शिखा दुबे, स्टील एजुकेशन सोसाइटी की सचिव एवं महाप्रबंधक मानव संसाधन सुश्री के सुपर्णा तथा अक्षय पात्र एवं ग्रेट इंडिया टैलेंट फाउंडेशन की ओर से रीजनल प्रेसिडेंट अक्षय पात्र एवं ग्रेट इंडिया टैलेंट फाउंडेशन स्वामी व्योमपाद दास ने इस एमओयू पर साइन किया। सेक्टर 6 एवं सेक्टर 11 खुर्सीपार में स्थित भिलाई इस्पात विकास विद्यालय को भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह दोनों स्कूल कमजोर वर्ग के निर्धन बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खोले गए थे। अब इस एमओयू के अनुसार इन स्कूलों के संपूर्ण प्रबंधन का कार्य देशव्यापी संस्था अक्षय पात्र फाउंडेशन की एक सहयोगी संस्था ग्रेट इंडिया टैलेंट फाउंडेशन द्वारा संचालित की जाएगी। बीएसपी में डिलीवरी ऑर्डर के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के लिए मॉड्यूल का उद्घाटन 10 जुलाई को किया गया। यह उद्घाटन इस्पात भवन में कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री ए.के. चक्रवर्ती द्वारा संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
श्री A.K. चक्रवर्ती ने इस परियोजना के निष्पादन के लिए CNIT टीम और मार्केटिंग टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे काम में पारदर्शिता और व्यवस्थित कार्यशैली में वृद्धि के लिए डिजिटलीकरण की दिशा में हमें इस तरह के और भी कदम उठाए जाने चाहिए। वर्तमान में M&BP विभाग द्वारा जारी डिलीवरी ऑर्डर मैन्युअल रूप से हस्ताक्षरित होते हैं और ग्राहक प्रतिनिधियों को M&BP विभाग से डिलीवरी ऑर्डर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना पड़ता है। ग्राहक संतुष्टिकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस नए मॉड्यूल के साथ अधिकृत विपणन अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर वाले डिलीवरी ऑर्डर अब सीधे ग्राहकों को ईमेल किए जाएंगे। ग्राहक प्रतिनिधियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया जा रहा है जो इस प्रक्रिया को और भी अधिक सुविधाजनक बनाने में सहायक होगा। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर राजहरा में विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन। PCB प्लांट ने पर्यावरण अनुकूल तरीके से 82 टन से भी अधिक विषैले अपशिष्ट का निपटान किया। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में मनाया गया राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य दिवस 2024। JLN हॉस्पिटल में 4 साल के बच्चे की स्किन ग्राफ्टिंग रही सफल। डेंगू के रोकथाम और नियंत्रण हेतु BSP टाउनशिप में अभियान शुरू। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर 1 जुलाई को BSP के लौह अयस्क समूह के राजहरा माइंस हॉस्पिटल में विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में JLN अस्पताल के 10 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लौह अयस्क समूह राजहरा के कार्मिकों को विशेष चिकित्सा सुविधा प्रदान की, जिसमें 400 से अधिक लोगों की जांच कर उचित चिकित्सकीय सलाह एवं मार्गदर्शन दिया गया। BSP द्वारा संचालित पॉलीक्लोरोबाइफेनाइल PCB अपशिष्ट निपटान सुविधा के माध्यम से अब तक पुराने ट्रांसफार्मरों से निकले 82 टन से भी अधिक विषैले अपशिष्ट ऑयल का पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान किया गया। सेल BSP ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ मिलकर BSP में पॉलीक्लोरोबाइफेनाइल और PCB दूषित अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई थी। PCB अपशिष्ट को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों POP के रूप में घोषित किया गया है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थापित इस PCB प्लांट का उद्देश्य वर्तमान में सेल की विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध समग्र PCB कचरे का पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान करना है। साथ ही भविष्य में यह देश में फैले विभिन्न विद्युत प्रतिष्ठानों में संग्रहित PCB कचरे के निपटान में भी मदद करेगा। BSP के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में 9 जुलाई को राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य दिवस 2024 मनाया गया। यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर M रविन्द्रनाथ के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। डॉक्टर M रविन्द्रनाथ ने व्यावसायिक स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन की टू एडवांसमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं देते हुए व्यावसायिक स्वास्थ्य से जुड़े हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्हें बधाई दी। सेक्टर 9 स्थित JLN हॉस्पिटल के बर्न यूनिट की टीम ने एक 4 साल के बच्चे की सफल स्किन ग्राफ्टिंग कर पुनः एक बार अपनी श्रेष्ठता साबित की है। 24 मार्च को झारखंड के 4 साल के बच्चे का चेस्ट गर्म तेल से बुरी तरह जल गया, जिसके बाद तत्काल उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ 2.5 महीने तक चले लंबे इलाज के बाद भी बच्चे की स्थिति में कोई सुधार दिखाई न देने पर माता पिता हताश हो चुके थे। तभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में कार्यरत उनके एक रिश्तेदार ने JLN के बर्न यूनिट के बारे में उन्हें अवगत कराया। 16 जून को उन्होंने बच्चे को यहां भर्ती कराया और सभी आवश्यक जांच के बाद 22 जून को किया गया स्किन ग्राफ्टिंग ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा। बर्न यूनिट ने यह काम 10 दिनों में ही सफल किया।
बच्चे के माता पिता ने इलाज में उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे भिलाई इस्पात संयंत्र सेक्टर 9 अस्पताल की बर्न यूनिट टीम की सराहना की एवं उनका आभार व्यक्त किया। बारिश के मौसम में टाउनशिप में डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। डेंगू, मलेरिया और मच्छर जनित रोगों को ध्यान में रखते हुए इस्पात नगरी में मच्छरों के प्रकोप को कम करने और इनकी रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए बीएसपी के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की जा चुकी है। इसके लिए टाउनशिप के विभिन्न सेक्टरों में पोर्टेबल फॉगिंग, वाटर फॉगिंग, ऑयलिंग, घरों में टेमीफॉस का वितरण और बैकलाइन क्षेत्रों में फॉगिंग एवं दवाई के स्प्रे का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे उत्पन्न लार्वा को समय रहते नष्ट किया जा सके एवं डेंगू के मच्छर को पनपने से रोका जा सके। इसी क्रम में भिलाई नगर निगम आयुक्त श्री देवेश कुमार ध्रुव ने डेंगू प्रतिरक्षण कार्यक्रम एवं बैकलेन सफाई का जायजा लेते हुए बीएसपी के जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ टाउनशिप का सघन दौरा किया। बीएसपी अपने इस्पात नगरी क्षेत्र के सभी निवासियों से सतर्क रहने, मच्छरों और लार्वा को समाप्त करने हेतु सामूहिक प्रयास गतिविधियों में सहयोग कर शहर को डेंगू व मलेरिया जैसे रोगों से मुक्त बनाने में बहुमूल्य योगदान देने हेतु अपील करता है। विशेष स्टोरी, बीएसपी अंतर विभागीय संगीत गायन प्रतियोगिता संपन्न। क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग के तत्वावधान में अंतर विभागीय संगीत गायन प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 2 जुलाई से 6 जुलाई तक महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में किया गया। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन व पुरस्कार वितरण समारोह 6 जुलाई को संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार एवं विशेष अतिथियों द्वारा विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में श्री पवन कुमार ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र अपने कर्मियों के सर्वांगीण विकास व उनकी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से यह आयोजन प्रतिवर्ष सफलतापूर्वक करता आ रहा है, जिसका उद्देश्य कर्मियों में निहित प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इस विधा में नए आयाम प्रदान करना है। क्विज 24 सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट के सामने स्थित भारत सोवियत संघ मैत्री स्मारक स्तंभ का लोकार्पण कब हुआ? पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है 26 फरवरी 1962। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम है रीता अट्टल, वी राहुल, उषा पी सरस्वती और वी रामा राव। क्विज 25 सेल भिलाई इस्पात संयंत्र में हाल में लागू किए गए BAMS का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।